अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो का भाई। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स की हॉट 60 सीरीज के वो भाषिंदे की जिसके बारे में आप लोग मुझे कह रहे थे कि बिलाल भाई ये कहां रह गया है। मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स के हॉट 60 प्रो प्लस की। और ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिलाल भाई इसने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो भाई मैं क्या बताऊं, इन्फिनिक्स ने डब्बे के ऊपर ही लिख दिया है। मोबाइल फोन का नाम है इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस और इस मोबाइल फोन की जो थिकनेस है वो 5.95 मिलीमीटर है, विच बेसिकली मीन्स कि ये जो मोबाइल फोन है पूरी दुनिया के अंदर जो कर्व स्क्रीन वाले मोबाइल फोन आते हैं उनमें सबसे पतला मोबाइल फोन है। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में, जिस प्राइस कैटेगरी में ये मोबाइल फोन आ रहा है, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट कोई भी कंपनी इस प्राइस कैटेगरी के अंदर सिर्फ ये कोशिश कर रही होती है कि एक अफोर्डेबल अच्छी डिवाइस प्रोवाइड कर दी जाए। कोई भी कंपनी शशके डालने का या कुछ नया करने का सोच भी नहीं रही होती। लेकिन इन्फिनिक्स ने ना सिर्फ शशके डाले हैं बल्कि इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं, कुछ ऐसे स्पेक्स भी मौजूद हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फोन का नाम इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस है, तो ये टेक्निकली हॉट 60 सीरीज की सबसे टॉप जो कैटेगरी है उसमें आ जाता है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है और 8 GB रैम लगाई गई है। ये चीज़ मैं थोड़ा सा हमेशा ही क्रिटिसाइज करता हूँ कंपनीज को कि जो एक्सटेंडेड रैम होती है ना उसको बढ़ा करके लिख दिया जाता है, जिसकी वजह से दूर से देखने में लगता है कि 16 GB रैम है और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है। तो दैट इज समथिंग दैट आई विल क्रिटिसाइज हियर एज वेल। सोनी का IMX882 का सेंसर यहाँ पर दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, JBL का साउंड है और इस मोबाइल फोन के इस साइड पर भी कुछ हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं जिसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। और जैसे मैंने आपको बता दिया है कि कर्व डिस्प्ले है तो ये 144 हर्ट्ज के साथ साथ एमोलेड डिस्प्ले भी है और यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस है वो भी 4500 निट्स तक जाती है। तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है, इसको आप सूरज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। 5 ईयर फ्लुएंसी वारंटी के बारे में बात की गई है, इसके ऊपर मैं आगे चलकर बात करूंगा। लेकिन कंपनियां कहती हैं कि ये 5 साल तक जो है ना मोबाइल फोन अड़ेगा नहीं। मैं कहता हूं यार आप गारंटी नहीं कर सकते, 5 साल बाद क्या सॉफ्टवेयर आ जानी है किसी को नहीं पता, तो आप किस बेस पे 5 साल की फ्लुएंसी की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो। IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है। ये मोबाइल फोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i के साथ आता है और यहाँ पर NFC की जो सपोर्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। मोबाइल फोन को यहाँ पर हम कर लेते हैं अनबॉक्स। सबसे पहले आपको ऑब्वियसली आपकी जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाती है एंड दिस इज लाइट। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जब डब्बा पहली दफ़ा मेरे पास आया था ना तो मैंने अपनी टीम को कहा था कि मुझे लग रहा है कि किसी बंदे ने आपके साथ जो है ना आपको चूना लगा दिया। उसकी रीज़न ये है कि ये मोबाइल फ़ोन का डब्बा इतना लाइट वेट है कि आपको लगता है कि खाली डब्बा है, और ये मोबाइल फ़ोन भी इतना लाइट वेट है कि आपको पहली नज़र में फील होता है कि कोई डमी है, क्योंकि एक्चुअल फ़ोन का वेट इससे कई गुना ज़्यादा होता है। आई थिंक 155 ग्राम के करीब कहीं पर वेट इसका रखा गया है। अब बॉक्स के अंदर आपको एक केस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर भी अटेंशन टू डिटेल मुझे काफ़ी पसंद आई है क्योंकि ये दुनिया का सबसे पतला मोबाइल फ़ोन है जिसमें कर्व आपको एमोलेड पैनल मिलता है। तो यहाँ पर जो केस दिया गया है वो भी सिलिकन नहीं है बल्कि प्लास्टिक है, और उसके पीछे रीजन ये है कि अगर इसके अंदर सिलिकन केस ही लगाना था तो इतने पतले मोबाइल फोन का जो मकसद है ना वही खत्म हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक लाइसेंस बाय क्वालकॉम का ये स्टिकर से देखने को मिल जाता है। 45 वॉट का फास्ट चार्जर है जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, और उसके अलावा एक टाइप A to C वाली जो केबल है वो इस मोबाइल फोन के साथ आपको देखने को मिल जाती है। एंड दैट इज प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू द अनबॉक्सिंग। और इन चीज़ों को हम जरा साइड पर रख लेते हैं और मोबाइल फोन को हाथ में कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि जो डिस्प्ले है वो इस मोबाइल फोन की मेन हाइलाइट्स में है और डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ज़्यादा कमाल है। एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर 1080p नहीं बल्कि 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। तो ना सिर्फ इस डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ना सिर्फ ये डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i के साथ आता है, बल्कि ये डिस्प्ले हाई रेजोल्यूशन और हाई रिफ्रेश रेट के साथ भी आ रहा है। और 144 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो इस प्राइस कैटेगरी में एक बहुत बड़ी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो एक और चीज़ जो कि इस मोबाइल फोन को यूनिक बना देती है वो ये है कि ये उन कुछ गिने चुने मोबाइल फोन्स में से है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सबसे पहले मीडियाटेक का हीलियो G200 का चिपसेट लेकर आए हैं। यही वजह है कि एंटूटू बेंचमार्क के ऊपर इस मोबाइल फोन का जो स्कोर है वो 4.5 लाख के करीब आया है। और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है G200, हमने इससे पहले जितने भी मोबाइल फोन पे टेस्ट किया है वहां पर वो 4,20,000 से 30 का स्कोर दे रहा है। इस पहले मोबाइल फोन के ऊपर भाई 4.5 लाख का जो स्कोर है वो हमें देखने को मिला है। अब G200 के बारे में जिनको नहीं पता, ये प्रोसेसर सेम है G100 वाला, लेकिन इसका जो GPU है जो गेमिंग के लिए यूज़ होता है
वो थोड़े से ज़्यादा मेगाहर्ट्ज के साथ आता है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली बेटर है G100 से, काफ़ी हद तक सिमिलर परफॉर्मेंस ही है इन दोनों मोबाइल फोन्स की। बाकी भाई अगर आप PUBG की बात करते हैं तो स्मूथ पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, और HDR की सेटिंग के ऊपर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है, विच बेसिकली मीन्स कि आपको वही सेटिंग्स मिल रही हैं जो कि आप G100 या G200 से एक्सपेक्ट करते हैं। डे टू डे यूजेज के अंदर यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर दिया गया है वो इन्फिनिक्स का अपना XOS है, और इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड सॉफ्टवेयर। उसकी रीजन ये है कि इन्फिनिक्स का जो सबसे ज्यादा बड़ा क्रिटिसिज्म का फैक्टर होता था ना, वो हमेशा इनका सॉफ्टवेयर होता था, और इन्फिनिक्स ने आहिस्ता आहिस्ता करके चीजों को बेहतर किया है। सबसे पहले इन्फिनिक्स ने ब्लोटवेयर निकालनी शुरू की। बाय द वे इसमें भी ब्लोटवेयर आपको इंस्टॉल नजर आ रही होगी। अब जब आप मोबाइल फोन को सेटअप करते हैं ना, आपसे तभी पूछ लिया जाता है, तो अगर आप उसको क्रॉस कर दें तो ये ब्लोटवेयर इंस्टॉल नहीं होती, जो कि एक अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज जो कि सॉफ्टवेयर के बारे में इन्फिनिक्स ने इंटरेस्टिंग कर दिया वो ये है कि अब ये मोबाइल फोन 3 साल की मेजर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के साथ आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि एंड्रॉइड 15 आपको इस मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिल जाएगा, और आप इस मोबाइल फोन के अंदर एंड्रॉइड 18 तक की जो अपडेट्स हैं उनकी गारंटी के साथ बेसिकली चल सकते हैं। यानी कि 3 साल इस मोबाइल फोन पे प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आएंगी, और अगले 2 साल सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगी, जो कि बड़ी जरूरी होती हैं, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कुछ फोन्स पे व्हाट्सएप चलना बंद हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उन पे सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आ रही होती। तो 5 साल सॉफ्टवेयर की गारंटी जरूर है। हाउएवर डब्बे पे ये जो फ्लुएंसी लिखा हुआ है कि मोबाइल फोन फ्लुएंट भी रहेगा, आई डोंट थिंक सो कि हम उस चीज को 5 साल के लिए गारंटी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इस मोबाइल फोन के डिजाइन लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन को बड़ा यूनिक बना देती है, उसके वजह से इसका वेट भी कम हुआ है, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज है जो कि इससे पहले मैंने सिर्फ फोल्डेबल फोन्स के ऊपर देखी है, और वो टेक्नोलॉजी है फाइबर की टेक्नोलॉजी। बेसिकली नॉर्मली मोबाइल फोन्स की जो बैक्स होती हैं या वो ग्लास की होती हैं या वो प्लास्टिक की होती हैं, इस मोबाइल फोन की ये जो बैक है ये फाइबर की बनाई गई है, और उसके पीछे रीजन ये है कि इसका वेट कम होता है और ये नॉर्मल प्लास्टिक की निस्बत पतली भी होती है। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, उसके बाद आपको 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिल जाता है, और फाइनली जो तीसरा एरिया है वो बेसिकली आपका IR ब्लास्टर है, यानी कि अगर आपने टीवी वगैरह कंट्रोल करना हो तो आप कर सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर आपको एक लाइट भी देखने को मिल जाती है जो कि आपकी नोटिफिकेशन LED का काम करती है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। इन्फिनिक्स इस लाइट को एक्टिव हेलो लाइट कहता है। जब आप मोबाइल फोन को फेस डाउन रखते हैं तो ये नजर आती है और आपको मतलब स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। फेस डाउन रखने की बात हो ही रही है तो बगैर केस के ना दिस फोन वॉबल्स, क्योंकि इस मोबाइल फोन को इतना पतला बनाया गया है कि जो कैमरा का एरिया बाहर निकल रहा है ना, उतनी ही थिकनेस मोबाइल फोन की अपनी भी है। तो मोबाइल फोन अगर आप केस के बगैर यूज कर रहे हैं तो जो ये वॉबलिंग इफेक्ट है ये टेबल के ऊपर आपको मिलेगा, बट आप इसको डायरेक्ट फेस डाउन भी रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भाई ये इन्फिनिक्स का मोबाइल फोन है तो छोटे छोटे फीचर्स काफी ज्यादा दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस मोबाइल फोन की बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर अल्ट्रा लिंक मौजूद है जो कि बेसिकली वॉकी टॉकी का काम करता है। तो अगर आपके पास वाईफाई या इंटरनेट या फिर नेटवर्क ना भी हो तो आप सिर्फ ब्लूटूथ का यूज करके अपने इर्द गिर्द लोगों से बात कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत से फोन्स में आजकल आ रही है और बड़ी हेल्पफुल है। अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पर कोई मोबाइल का सिग्नल ना हो, आप तब भी इमरजेंसी सिचुएशन में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज इसमें मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर NFC की फंक्शनैलिटी भी दी गई है, जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ गूगल पे इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तानी मार्केट में चल जाएगा, बल्कि आप दूसरे जो NFC के फीचर्स हैं, कार्ड को रीड करना, कॉपी करना, वो वाली चीजें भी जो हैं बड़े ही आराम से इस मोबाइल फोन के ऊपर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप स्पीकर सिस्टम की बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर एक ड्यूल स्पीकर सिस्टम लगाया गया है और ये JBL ट्यून्ड स्पीकर है। हमने इनको टेस्ट किया है। स्पीकर सिस्टम की क्वालिटी का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है इस मोबाइल फोन की। उसके अलावा जो हाइलाइट्स हैं वो ये है कि ये 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। भाई ये बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इनको कंपेयर करते हैं तो अभी भी ये बात है कि नीचे वाला स्पीकर ज्यादा पावरफुल है, ऊपर वाला थोड़ा कम है, लेकिन जितने भी नॉर्मल स्पीकर आते हैं जिनमें ऊपर एक छोटा स्पीकर लगाया गया होता है उनके निस्बत इसकी क्वालिटी बेहतर है। बट अभी भी मैं रिकमेंड करूंगा इन्फिनिक्स को कि यस JBL की जो ट्यूनिंग है वो काम कर रही है, बट अगर आपने 2 स्पीकर डालने हैं ना तो उनको बराबर कर दें। इसके अलावा भाई बाकी चीजों में इसके अंदर इन्फिनिक्स AI के नाम से एक ऑप्शन आ जाती है। ये सारे वो AI के फीचर्स के साथ लेकर आता है जो कि इससे पहले हमने इन्फिनिक्स के किसी भी फोन पे देखे हैं। कैमरा वाली साइड पर 13 मेगापिक्सल का फ्रंट है और 50 का बैक है, और हमने इस फोन को बहुत ज्यादा टेस्ट किया है। मैं आपको यहाँ पर इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो भी दिखा देता हूँ। डे टाइम शॉट्स की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले जरा सेल्फीज को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है बहुत ज्यादा खूबसूरत रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, और इन्फिनिक्स के कैमरास का सबसे बड़ा मसला उनके कलर रिप्रोडक्शन रहती थी। इस मोबाइल फोन के अंदर ऐसा कोई मसला हमें फेस करने में नहीं आया। इनफैक्ट ये जो फ्रंट 13 मेगापिक्सल का कैमरा है डे टाइम के अंदर बहुत ही प्लेजेंट शॉट्स प्रोवाइड कर देता है।
बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा दिन के टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है और इवन अगर आप जूम्ड इन शॉट लेते हैं तो वो भी काफी अच्छी निकल कर आ जाती है। बाय द वे इसका प्राइस टैग मैंने आपको बताया, इस मोबाइल फोन का जो एग्जैक्ट प्राइस टैग है वो 60,000 रुपया है। 60,000 रुपए में आई एक्सपेक्ट अ कंपनी टू ऐड बेसिकली एट लीस्ट एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। इस मोबाइल फोन के अंदर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो नहीं दिया गया और वो चीज़ जो है वो मुझे फेस करने में आती है कि भाई वो डालना चाहिए था। अच्छा, इस मोबाइल फोन के अंदर जो चीज़ दी गई है वो ये है भाई कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 2 AI एडिटिंग टूल्स मिलते हैं। तो अगर आप मोबाइल फोन की बेसिकली कैमरा से जाकर डायरेक्ट यहाँ पर गैलरी को ओपन करेंगे तो गूगल फोटोज ओपन हो जाता है और गूगल फोटोज के जितने भी AI के टूल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आप इनकी अपनी AI गैलरी ऐप में चले जाते हैं तो यहां पर आप किसी भी तस्वीर को AI स्टूडियो में मूव कर सकते हैं, जो कि इन्फिनिक्स का अपना सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर AI एक्सटेंडर मौजूद है। तो अगर आपने किसी तस्वीर को खुद कन्वर्ट करना है एक अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट में तो आपका थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी तस्वीर को ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में कन्वर्ट कर देगा। कभी कभार ये पहली बार में ठीक नहीं काम करता तो आप इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं, बट आप देख सकते हैं कि असल तस्वीर ये थी, इसने इसको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के अंदर वाली शॉट में कन्वर्ट कर दिया है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को आप किसी हद तक चीटिंग से सीधा कर सकते हैं। इसके अलावा AI इरेजर और AI शार्पनेस प्लस भी दिया गया है। 2K वीडियो रिकॉर्डिंग इस फोन के अंदर अवेलेबल है और इस मोबाइल फोन के अंदर सुपर नाइट मोड भी दिया गया है। ये जो 2K वीडियो रिकॉर्डिंग है ये तब तक काम करेगी जब तक आप कोई मोड ऑन नहीं करते। तो अगर आप इसका जो स्टेबिलिटी वाला मोड है वो ऑन कर देते हैं या ब्यूटी मोड ऑन कर देते हैं या कोई और चीज ऑन कर देते हैं तो ये 1080p पे मूव हो जाती है। ऑडियो भी इस टाइम जो आपको सुनाई दे रही है ये इसी मोबाइल फोन से रिकॉर्डेड है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको एक व्लॉगिंग सेटअप में ये मोबाइल फोन कितना हेल्पफुल रह सकता है। इसका वैसे जो है ना वाइड एंगल लेंस वो काफी सॉलिड है, मतलब मैंने को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं काफी एरिया ये कवर कर रहा है। बाकी भाई अगर आप सिम सिचुएशन की बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आपको 256 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, विच बेसिकली मीन्स कि आपको यहाँ पर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन भी नहीं देखने को मिलेगी। तो आपको 256 GB से ही गुजारा जो है वो करना पड़ेगा। मोबाइल फोन के अंदर वाटर रेजिस्टेंस भी दी गई है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि ये मोबाइल फोन इतना पतला है कि इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग मौजूद नहीं है। हाउएवर ये 45 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और इतने पतले मोबाइल फोन में भी समहाउ इन्फिनिक्स ने 51 समथिंग की बैटरी डाल दी है। एग्जैक्ट mAh यहाँ आ जाएगा, बट 5000 से ज़्यादा mAh की बैटरी इतने पतले मोबाइल फ़ोन में इन्फिनिक्स ने कैसे डाली है ये मेरी समझ से बाहर है, एंड स्पेशली इतने लाइट वेट फ़ोन के अंदर। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बिलाल भाई इस फ़ोन के बारे में क्या ओपिनियन है तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि रिमोटली भी एक ऐसा फ़ोन खरीदना चाहता है जो कि खूबसूरत हो तो ये उन फोन में आ जाता है जिसके अंदर खूबसूरती के पैसे हैं। मतलब वैसे हर कंपनी कहती है कि हमारा फ़ोन सबसे खूबसूरत है, बट यहाँ नज़र आ रहा है कि डिज़ाइन पे ना मेहनत हुई हुई है, तो ये चीज़ ज़रूर है। और ओवरऑल अगर आप इस फ़ोन को खरीदेंगे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो कि इस प्राइस टैग में आप ये कहें कि बुरा है। हाँ, ये हो सकता है कि 1, 2, 3 कोई ऐसा हो सके कि नंबर 1 पे कोई और हो, बट ये नहीं हो सकता कि ये टॉप 3 में किसी भी कैटेगरी में ना आए। ये हर लिहाज से एक काफ़ी सॉलिड डिवाइस है। मुझे कॉमेंट्स में बताएं इस फ़ोन के रिलेटेड अपने ओपिनियन। चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।